सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर में। कल किसान महापंचायत है लखनऊ में, और ये भी ऐतिहासिक अब होगा इसलिए कि अब तो कृषि बिल वापसी के ऐलान हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसान नेताओं को धमकाया था लखनऊ महापंचायत को लेकर। अब ये किसान जो आप देख रहे हैं ये सब रवानगी के लिए तैयार हैं। गाजीपुर बॉर्डर से काफिला लगभग जा चुका है, कुछ लोग बचे हैं, ये भी पहुंचने वाले हैं। आप लोग भी जा रहे हैं लखनऊ? जी हाँ, अभी बस निकल रहे हैं जस्ट। अब योगी जी ने कहा था कि अगर लखनऊ आए तो जरा संभल के आना, योगी आदित्यनाथ मेरा नाम है। योगी आदित्यनाथ को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर लखनऊ में इन्होंने जरा भी हेराफेरी करने की कोशिश की तो इनका हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश की जमीन पे नहीं उतरने दूंगा। पक्का? पक्का, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। ये पाखंडियों का देश नहीं है, ये ऋषियों और कृषियों का देश है। योगी जी जो पाखंड का सहारा लेकर के देश पर राज करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, ऐसा कोई भी चक्कर अब चलने वाला नहीं है। वो तो कहते हैं ऋषियों का देश है और ऋषि का आशीर्वाद हमारे साथ है। ऋषि का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ऋषि तुम्हारे साथ तो नहीं है। आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। कहाँ तुमने ऋषियों का आशीर्वाद ले लिया? किसान रोड पे खड़े हो गए, कृषि रोड पे खड़ी हो गई, ऋषि रोड पे खड़ी हो गए। पाखंड को इतना बढ़ावा दे दिया कि जरूरत से ज्यादा। ऐसी तरीके से देश चलता है। आप लोग कल के किसान महापंचायत में योगी भगाओ अभियान भी चलाएंगे? योगी भगाओ अभियान तो चल ही रहा है, ये तो आज से नहीं चल रहा, बहुत जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन से चल रहा। लेकिन अब योगी को बिल्कुल मठ में पहुंचना है, मठ तक पहुंचाओ अभियान। पक्का मठ तक जहां से आए था वहीं इन्हें पहुंचाना है। पहला अभियान हम लोगों का ये रहेगा। उसके लिए हमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, कितनी, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश को इतनी बुरी तरीके से अंधभक्ति में डाल रखा है कि जैसे आपको बताया ही नहीं जा सकता। आप लोग आरोप लगाते हैं कि अंधभक्ति में डाल दिया, विकास नहीं किया, और वो तो कहते हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। भैया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश किस मामले में बन गया? आप यहाँ पर आप छोटी सी घटना ले लो, रात में लड़कियों को जलाया गया, उसके बाद में उन्नाव में पूरा परिवार ही साफ कर दिया, लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े गाड़ियाँ चढ़ाई गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया क्या? कोई विकास के मामले में आप बताओ, पिछले साल में जो लखनऊ आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेस वे बना था, उससे ठीक डबल लागत में लखनऊ से आगे का एक्सप्रेस बना। किस तरीके की? वो भी तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि मेरा ही सपना था, मेरा ही सपना था, पर बजट भी तो देखो। इन्हों तो अर्थव्यवस्था पे कुठाराघात कर रहे हैं। मतलब घोटाला हुआ उसमें? अरे भैया सरेआम घोटाला हुआ। जो चीज आपको बता दें उतने ही बजट में आज से 5 साल पहले बनी और आज वही चीज ठीक उससे डबल में जा रही है। अच्छा, आरोप लग रहा, प्रधानमंत्री जी कहते उद्घाटन में तो सरकारी बसों पर प्रशासन भर भर के भेज रही थी। आपके यहाँ जो किसान महापंचायत है इसमें भी पैसा दे के भेजा जा रहा है या आप लोग स्वेच्छा से लोग जा रहे हैं? यहाँ पर किसान महापंचायत हम लोग तो अपनी पॉकेट से जा रहे हैं, अपने ट्रेन से जा रहे हैं, कोई कार से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई रेल से जा रहा है। कोई हम लोग ऐसे थोड़ी जा रहे हैं कि हम किसी की फंडिंग पे जा रहे हैं, किसी के उस पे जा रहे हैं। कहीं बस उस लगाए नहीं गया, सब अपना अपना। भैया सब कुछ अपना हमारे पास। आप लोग वेस्ट बंगाल भी अभी आ गया है, ये देखिए जय किसान महापंचायत वेस्ट बंगाल, ये अभी योगेंद्र यादव जी ने किया था, वहाँ कई पंचायत हुआ था, गए थे आप लोग? कैसी भीड़ थी? बहुत बढ़िया भीड़ थी, बहुत बढ़िया अपने सफर रहा, और वहाँ के भी किसान हमारे साथ हैं तन मन धन से। यहाँ का 100 महिला भी आई थी यहाँ। अब लखनऊ भी निकलना है? अभी निकलना, जस्ट आधा घंटा में अपनी गाड़ी आ रही है, वो निकलेंगे हम भाई। क्या लग रहा है, योगी जी को आप लोग उखाड़ पाएंगे, सत्ता से हटा पाएंगे, या फिर लौट के बाबा ही आएंगे? ना 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 ना, वो तो हमारा चल रहा है। जो सरकार सेंटर में है वही काम ये कर रही है। सारी जनता देखो, आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, सारी जनता रो रही है, सबको भूखे मार रही है भाई। ईमानदारी से बताइए उस्ताद, बंगाल घूम रहे हैं, राजस्थान घूम रहे हैं, मैं जान रहा हूँ आप राजस्थान के हैं, राजस्थान में आप लोगों ने खूब किसान महापंचायत किया और ये मुजफ्फरनगर तगड़ा किया, अब आप लखनऊ करने जा रहे हैं। पैसे कहाँ से आते हैं? आप लोग अपना लगा रहे हो? बिल्कुल अपने लगा रहे हैं थी, कोई सरकार कोई देव नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं, अपना पैसा लगा रहे हैं पूरा एकदम। किसानों पर यह आरोप लगता रहा शुरू से कि कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है, लेकिन आम किसानों की बात है, ये बहुत बड़े नेता नहीं है वो सब किसानों के, ये सब आम किसान है, स्थानीय नेता हैं, जिला में काम करते हैं इन लोग, और इन लोग सब के सब यही कहते हैं कि हम अपने पैसे से, अपने खर्चे से तमाम जाते हैं। आप भी लखनऊ जाइएगा?
बिल्कुल लखनऊ जा रहे हैं। एकदम खादी उदी टू टंच कर लिए हैं। बिल्कुल, मैं दिल्ली देहात का किसान हूँ अच्छा। और जय किसान आंदोलन पिछले 5 सालों से खेती किसानी के मुद्दे पर हर समय खड़ा रहता है। जिस दिन से ये आंदोलन चला था, हमने शुरू में कह दिया था कि मोदी जी शुरू में अगर मान लेते तो कुछ किसानों को इतने दिन नहीं बैठना पड़ता। जो ये कहते हैं ना मुट्ठी भर किसान, ये किसान आंदोलन जब से चला है, जब से लाखों किसान सड़क पर बैठे हैं और मोदी जी कह रहे थे ये मुट्ठी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इतना क्रेडिट भी नहीं दीजिएगा प्रधानमंत्री को। देखिए, वोट की चिंता के कारण ये सब खेल खेला जा रहा है और लोकतंत्र में चलो ये वोट की चोट से डरते हैं तो ये भी एक अच्छी बात है, वरना तो हमारे 700 किसान शहीद हो चुके अब तक। जिस परिवार ने अपना सदस्य खोया है, आप उनसे जाके पूछिए एक बार। आपको लगता है किसान के वोट का महत्व मोदी जी को समझ में आ गया? इस आंदोलन ने किसान की ताकत का एहसास करा दिया है इस देश की जनता को भी, और खुद किसान भी अपनी ताकत को भूलने बैठा था। इस किसान आंदोलन ने किसान की एकता कायम की है। कल योगी जी को भी ताकत दिखाई दीजिएगा। बिल्कुल 100%। मुजफ्फरनगर से भी बड़ी रैली होगी। हाँ। जी, पूरा एकदम लखनऊ हरा हरा कर दीजिएगा लगता है। पूरी तैयारी, आप तो लाल गमछा लगाए हुए हैं, आप लगता है वामपंथी मोर्चे से हैं। नहीं नहीं, हम भी किसान आंदोलन में ही जुड़े हुए हैं। हाँ, तो वामपंथी भी तो किसान से जुड़े। नहीं, जय किसान आंदोलन से ही जुड़े हुए। जय किसान से ही है। तो आप लोग भी तैयार हैं पूरा फिटफाट? बिल्कुल एकदम तैयार हैं। डंका बजा ही देना। बिल्कुल बजा देना, इतने दिन से बजा रहे हैं, अभी और बजाना है। भाई बाबा के जो बड़े बड़े होर्डिंग हैं, मैंने ये किया, इतने करोड़ शौचालय बनाए, इतने लोगों को मकान दिया, इतनी नौकरी दी, वो सब क्या होगा? बाबा का सिर्फ प्रचार, आप जाके जितनी भी होल्डिंग देखना है दिल्ली में देख लीजिए। प्रचार मंत्री हैं, खाली प्रचार में सड़क के दोनों तरफ लगा हुआ है। दोनों तरफ लगा हुआ। जितना पैसा इन्होंने प्रचार में खर्च किया, अगर वही ज़मीन पे किए होते तो बहुत सारे विकास होते, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला होता। आज बेरोजगारी और महंगाई अब देख लो चरम सीमा पे है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? बाबा अपने होर्डिंग में पैसे लगाए जा रहे हैं, उन पैसों से ये कुछ बेरोजगारी दूर कर सकते थे। तो कल के किसान महापंचायत से क्या क्या संदेश जाएगा? संदेश तो हमेशा डेली जा रहा है, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि किसान क्या हैं। वो कह रहे थे कि यहाँ किसान को नहीं आना चाहिए, हम योगी हैं, ये हैं। योगी हो तो आपको मठ में जाना चाहिए, एक महात्मा हो, आपको पूजा पाठ, लोगों को शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, आपको राजकाज नहीं चलाना चाहिए। आप राजकाज के लिए नहीं बने हो, आप घर परिवार सबको छोड़ करके जो है एक धर्म के लिए निकले हो, तो धर्म का प्रचार करो आप, वही आपको शोभा भी देगा और वही करना भी चाहिए और जनता वही करवाएगी इनसे। योगी जी कह रहे थे कि लखनऊ अगर आ गए तो बक्कल उतार देंगे। बक्कल तो अपना बचा लो, हमारा क्या बक्कल उतार देंगे? हमारा तो उतरा पड़ा साल भर हो गया, यहाँ हम पे बक्कल है ही नहीं। क्यों जी? पर ये अपनी बचा लो बस, अपना बक्कल, समझे जी? वहाँ ही ना पता लग गया था, मुझे फन ली हुई थी, और अब लखनऊ में देख लेना, दिखा दिया जाएगा जी 100%। एक मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है क्या कि वो इस तरह की बात करे, किसान के नेताओं को धमकाए? ऐसा लगता है ठीक? ऐसा है, ये मुख्यमंत्री की जो गरिमा है वो उस गरिमा को ही नहीं समझते हैं। ये लोग देश को डिक्टेटरशिप हिटलर साइज चलाना चाहते हैं। ये अगर ये गरिमा को समझते तो कोई भी चीज़, कोई भी काम करने से पहले सोचते 100 बार, उसकी एडवाइज लेते। ये एडवाइज नहीं लेते, ये तो सुबह फरमान सुनाते हैं, हिटलर वाला। हिटलर शाही चलाना चाहते हैं यहाँ से मोदी जी और उत्तर प्रदेश से योगी जी। ये ठोको नीति वाले आदमी हैं। आप कहाँ से कह रहे हो कि ये मुख्यमंत्री है? ये तो बन गए गलती से। तो अब गलती सुधरेगा इस बार? इस बार गलती सुधरेगा। इस बार तो वो क्या नाम, उत्तरांचल भेजने की तैयारी है। गोरखपुर भी नहीं भेजेंगे इन्हें, गोरखपुर से भी उत्तरांचल भेजने की तैयारी है। हाँ, गुफा में भेजेंगे, उत्तरांचल भेजेंगे, गोरखपुर में नहीं। फिर षड्यंत्र रच देंगे अगर गोरखपुर रह गए तो। इनका षड्यंत्रकारी आदमी है, इन्हें तो उत्तरांचल भेजना है। वहीं पहाड़ियों में रहेंगे, ना आदमी मिलेगा ना वर्ग मिलेगा, अपना आराम से पड़े रहेंगे। मतलब पक्का योगी आप लोग बनाएंगे इस बार इस तैयारी में। एक बात बताइए, पहले की भी सरकारें होती थी, आंदोलन पहले भी होता था, इस आंदोलन में आपको क्या अनुभव हुआ कि वाकई सरकार जो है आंदोलन को कुचलने पे आतुर थी क्या? देखिए, ये आंदोलन आज 1 साल का लगभग हो गया, 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा। ये आंदोलन ने क्या क्या सिखाया है, शायद ये देश का नहीं, विश्व का गिने चुने आंदोलनों में इसकी गिनती होगी। आज आपने देखा है कि 1947 से पहले देश को सामाजिक स्वतंत्रता मिली, वो सामाजिक लड़ाई थी,
लेकिन ये आर्थिक लड़ाई है। यहाँ पर आदमी का पापी पेट रोटी का सवाल है। इन्होंने तो जबान पे कब्जा कर ही लिया, क्योंकि हम बोलते हैं और ये कमाते हैं, हम चलते हैं तो ये कमाते हैं। भाई हम डीजल से चलते हैं, ये पैसा कमाते हैं, हम बोलते हैं तो इनका जियो यो सब कमाता है। अब इन्होंने प्लान बनाया कि ये खाते हैं और हम कमाएं। तो इनकी वो रणनीति थी कि ज़रूरत से ज़्यादा। उस रणनीति को देख करके तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे तो तिजोरी की रोटी जो है, हमारी जो रोटी अब तिजोरी में बंद होने जा रही है। कल ये कहेंगे कि हम डबल रोटी बेच के खिलाएंगे और कल डबल रोटी को भी बंद कर देंगे, तब हम क्या करें? लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग कुर्ता पजामा पहन के किसान आंदोलन के नाम आड़ में नेतागिरी कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए कि गांव में जो जाते हैं, चौक पे, चौराहे पे, चौपाल में, क्या वाकई इस सरकार की विदाई का मूड बना है? आपको सच्चाई बता दें कि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूं। हमारे घर से देश के राष्ट्रपति का घर जो है मात्र 5-7 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है, 20 किलोमीटर से पहले पड़ेगा। और उस एरिया से बिलोंग करता हूं जहां बहुत पिछड़ा इलाका है। हमने वहां जा कर के चम्बिल की घाटियों में जाकर के, जंगल में जाकर के, जहाँ पे मतलब बिल्कुल किसानों ने जमीन को तोड़ के, कच्चे पहाड़ों को खोद के जमीन बनाई, जिनके पूर्वजों ने ली, उस जमीन पर इन्होंने नियत लगाई। तो हम इनको बताना चाहते हैं कि ये जमीन हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों की कमाई है। 85 पीढ़ियाँ इसमें मतलब दफन चुकी हैं, तब ये तैयार हुई है। और तुम इतनी आसानी से कानून बना करके जमीन पे आते आना चाहते हो। इनकी नीयत अच्छी नहीं है। आम जनों में ये है माहौल के बाबा जी? अरे भैया, आम जनों में नहीं, आप किसी भी सर्वे करा लो। आप गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हो और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट तक चले जाओ, बिहार के किनारे, उत्तर प्रदेश का पूरे का सर्वे करा लो। अगर इनको 10% भी वोट मिल जाए तो जो कहो सो हार जाऊंगा। मैं पंजाब के बारे में भी जान लूं, क्योंकि बहुत चर्चे में है पंजाब में भी। पंजाब में क्या रहेगा माहौल चुनाव में? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, आप भी यूपी से हैं, पीलीभीत से हैं, इसका मतलब? अरे बाप, पीलीभीत से फिर होंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी पीलीभीत में रहती है। तो आप लोग जा रहे हैं कल, फिर लौट कर आएंगे, तो घंटी बजा के आएंगे, सुला के आएंगे, या फिर जगा के आएंगे? हम तो घंटा बजाने जा रहे हैं। इसी बीजेपी सरकार का घंटा बजाएंगे हम। घंटी तो साल हो गए बजाते हुए, अब घंटा बजाने का टाइम आ गया है। हाँ, विदाई है इनकी एकदम। कुल मिलाकर तमाम किसान पूरी तरह से मुड बना चुके हैं कि इस सरकार को विदा करना ये निहायत ही ज़रूरी है, चूँकि पिछले 1 सालों में जिन जिन कष्टों का सामना करना पड़ा और जिन जिन शब्दों से सरकार ने इन्हें नवाजा है, वो अब तक ये भूल नहीं पा रहे हैं। और आप देखें कल का महापंचायत कैसा होता है, उसका दृश्य आप तक पहुंचेगा और मेरे माध्यम से भी पहुंचेगा। और कई चैनल, मैं समझता हूं भारत के सभी चैनलों की नज़र अभी से ही बनी हुई है कि एक एक दृश्य को वो आप तक पहुंचाएंगे। आप भी देखेंगे कि किसानों की ताकत बढ़ी है या घटी है। और वो जो कुप्रचार हो रहा है कि लोग अब अपने अपने घर को रवाना हो रहे हैं, ये इस चक्कर में आप न रहें। लोगों में ऊर्जा और बढ़ गई है और इनकी जितनी शर्तें हैं उसको मनवाए बगैर ये जाने वाले नहीं हैं, ये खुले शब्दों में कहते हैं। बने रहें देश की सच्चाई के साथ अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ। मैं हाफिज गुलाम सरवर, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।